Good morning, everyone. Today's our topic is the sustainable development of resources. What is the sustainable development? Sustainable development वो होता है जिसका जैसे रिसोर्सेज का यूज हम भी कर रहे हैं और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हम उनको बचा के रखें. इसमें एक आपका हेडिंग है रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992. इन जून 1992 मोर देन द 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मीट्स द रियो डी जेनेरो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट. देखिए 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में सबसे पहले अर्थ समिट एक सम्मेलन किया. द समिट वॉज कन्वेंस इन द एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल. और ये जो सम्मेलन हुआ इसमें क्या हुआ कि विश्व लेवल पर जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, कैसे कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर इन्होंने ये जो सम्मेलन था किया. The assembled leaders signed the Declaration of Global Climate Change and Biological Diversity. और इसके जो हेड थे उन्होंने उन समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश की जो डे बाय डे हम फेस कर रहे हैं. क्या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट जो है डे बाय डे हॉट होता जा रहा है, इन सबको ढूंढने की कारणों को ढूंढने की कोशिश की. द रियो कन्वर्सेशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड द अडोप्ट एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द फर्स्ट सेंचुरी. और इसमें ये हुआ कि इसमें जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल थे उन पर एक सहमति बनाई गई कि 21वीं शताब्दी में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे और इसके लिए उन्होंने नाम रखा एजेंडा 21. एजेंडा 21 क्या था भाई? It is the declaration signed by the world leaders in 1992 in the United Nations Conference of Environment Development. ये था कि 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में जो स्वीकृति दी गई थी. इट एम्स टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि हम एक अचीव कर लेंगे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को. इट इज़ एन एजेंडा टू कॉमिट द एनवायरमेंट डैमेज. और एनवायरमेंट इन्होंने एक कमिटमेंट किया कि हम एनवायरमेंट को डैमेज नहीं होने देंगे. पावर्टी डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर कॉमन इंटरेस्ट. और साथ ही साथ गरीबी और आपकी जो डिजीज हैं इन पर भी कंट्रोल करेंगे. म्यूचुअल नीड द शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इन दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडा 21. और एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि प्रत्येक स्थानीय जो आदमी है वो इसके लिए तैयार रहे. नेक्स्ट है आपका रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स प्लानिंग इज वाइडली एस्पेक्ट द स्ट्रेटेजी जुडिशियस एंड द रिसोर्सेज. रिसोर्स प्लानिंग जो है ये जोर देता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका जो यूज हम करते हैं वो बहुत ही विवेक के साथ करें और सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. ठीक है. इन आवर कंट्री इंडिया विच हैज़ द न्यूमरस डाइवर्सिटी अवेलेबल ऑफ सोर्सेज. इंडिया के अंदर अनेक प्रकार के रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज है. There are regions which are rich in certain type of resources but are deficient in some other resources. कुछ रीजन्स हमारे ऐसे हैं, कुछ प्रदेश हमारे ऐसे हैं जहाँ पर बहुत तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of that the availability of resources, and there are some regions which have the acute storage of some vital resources. परंतु कुछ प्रदेश ऐसे भी है जहाँ संसाधनों की उपलब्धता तो है, उपलब्धता में वो आत्मनिर्भर है, पर कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर इनमें बहुत ज़्यादा कमी है. यानी कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है और कुछ ऐसे हैं जहाँ रिसोर्सेज है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपोजिट. आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आपका झारखंड, इनमें क्या है, कोल के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भंडार हैं. अरुणाचल प्रदेश हैज़ एब्सेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. वहीं अरुणाचल प्रदेश में जल के बहुत भंडार है लेकिन मूल रूप से विकास की कमी है. क्या इसका कारण है? वहाँ का उबड़ खाबड़ होना. द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल इंडोर्स विद सोलर विंड एनर्जी बट लैक्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज. राजस्थान में विंड एनर्जी बहुत है बट सोर्स वाटर की कमी है. द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. दूसरी तरफ लद्दाख जो है, लद्दाख का जो शीत मरुस्थल है यानी कि ठंडा मरुस्थल है, वहाँ पर वो दूसरे भागों से बिल्कुल अलग थलग है. इट इज़ वेरी रिच कल्चर हेरिटेज बट द डिफिशियंट इन द वाटर. और ये किसके अपने कल्चर के लिए फेमस है? वाटर अवेलेबिलिटी के. इंफ्रास्ट्रक्चर
and some vital minerals. This calls for balanced resources planning as at the national, state, regional and local. ये राष्ट्रीय, इसलिए राष्ट्रीय और रीजनल यानी कि प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन का नियोजन की आवश्यकता है। यानी कि जहाँ पर जिस चीज़ की कमी है वहाँ उस चीज़ को पूरा किया जाए, इसे हम कहते हैं संसाधन नियोजन, यानी कि आपका ये रहेगा रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। ये जो रिसोर्स प्लानिंग था ये वर्ल्ड के रेफरेंस में था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका वो होगा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। भारत इनमें से कितनी चीज़ों को फॉलो करता है। क्लियर? थैंक यू।